So LBO, local bank officer, is going to be the next phenomena in banking recruitment industry. बैंकिंग में अब SBI CBO, PO, क्लर्क की तरह एक LBO जैसा पोजीशन हर एक बैंक में सूनर और लेटर आने वाला है। इंडियन बैंक के बाद यूनियन बैंक ने अपना 1500 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज कर दिया है, क्योंकि बैंक को चाहिए लोकल मैन पावर विथ लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्योंकि बहुत दिनों से बैंक में ये परेशानी था कि एक ऑफिसर जो कि साउथ से बिलोंग करता था, नॉर्थ में रिक्रूटमेंट होता था, जब तक वो एक नया लैंग्वेज सीख पाता तब तक उसको नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया जाता था। वाइस वर्सा ये साइकिल चलता रहता था और इसके वजह से बैंक को बहुत बड़ा नुकसान होता था और बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं, वो कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने में फेल हो जाते हैं। तो चलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इस रिक्रूटमेंट के बारे में देखते हैं। कुछ ही देर में डिटेल्ड एनालिसिस चैनल के ऊपर प्रकुल सर लेकर आएंगे। When it comes to LBO, CBO kind of recruitment, knowledge is the only platform to give 90% plus results single-handedly. I am reporting you from Singapore airport, but by 27th I will be in India taking care of this specific batch, because this is going to be a very big batch. 1500 plus vacancies in the states like Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal. Many of you were complaining after the Indian Bank LBO recruitment that recruitment was South centric, but this vacancy is going to be more or less pan India basis. Whatever language you are fluent at, you could find a place in this recruitment, right? तो इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। एम्प्लॉइज को स्पेशल जो भी हैं उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जिनका एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला। बट आपका अगर एक्सपीरियंस है तो बैंक्स विल बी मोर देन हैप्पी टू रिक्रूट यू। तो ये आपको इंटरव्यू में इसका डिफरेंस आपको मालूम पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स बिलो द एज लिमिट ऑफ 30 इज नाउ एलिजिबल। 30 साल के नीचे अगर आपका एज लिमिट है जनरल में, 33 ओबीसी में, नॉन क्रिमिनल एयर बेशक, और 35 SC ST में आप एलिजिबल हैं। तो यानी कि जो भी बंदा सीबीओ के लिए एलिजिबल था, सीबीओ 2025 से पहले जो एसबीआई का सीबीओ होता है, ये आपका एक प्री एग्जाम हो सकता है इफ यू आर डिलिजेंट एनफ इन योर प्रिपरेशन। मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी सिलेक्शन मिल जाएगा। तो जो लेवल ऑफ कंपटीशन सीबीओ में था उससे थोड़ा बहुत टाइट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेशर्स एलिजिबल हो जाएंगे। बट नेवर माइंड, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स एट योर डोर वेरी ऑफन। बहुत बार अपॉर्चुनिटी नहीं आता है। सीबीओ के लिए आपको 1 साल से ज्यादा वेट करना पड़ता है। तो ये आपका एक लिटमस टेस्ट की तरह हो सकता है, ठीक है। 13 नवंबर तक का आपका फॉर्म फिलअप के लिए डेट्स हैं, और जो कट ऑफ डेट का एलिजिबिलिटी है 1 अक्टूबर तक। अगर आपने 30 इयर्स या फिर एनी ग्रेजुएट, और एक बहुत बड़ा कंप्लेन रहता था कि सर 60% ग्रेजुएशन में नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में मैं अपियर नहीं कर पाता, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एनी ग्रेजुएट कैन नाउ अप्लाई, और रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू रहने वाला है। बेशक नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इंडियन बैंक सीबीओ का सिलेबस ही मोर और लेस थोड़ा बहुत फॉलो होगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें ज्यादातर रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस वेयर नो वन कैन बीट नॉलेजिस्ट, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, ठीक है। एंड देन डीआई 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, देन इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। एंड इफ यू क्वालिफाई इन ऑल दिस टेस्ट, then in essay paper and in your letter writing 2 questions 25 marks will be evaluated, ठीक है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सीबीओ का सिलेबस है। लेटर राइटिंग ऐसे अगर आप उस लाइन में, उस दिशा में तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा टॉप नहीं रहने वाला है ये एग्जाम, ठीक है। और पेनल्टी तो है ही, और उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज, क्योंकि लोकल बैंक ऑफिसर है। अगर आप आसाम से हैं, आसामी जो आनी चाहिए। तमिलनाडु से हैं तो आपको तमिल आनी चाहिए। अगर आंध्रा से हैं, तेलंगाना से आपको तेलुगु आनी चाहिए। उड़ीसा से हैं, उड़िया आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल से हैं तो बेशक बंगाली। कर्नाटक से हैं तो कन्नड़ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था मेजर आउटलाइन जो कि मैं लॉन्च कर दिया हूँ। आई नो कि मेरे सुबह का जो वीडियो था उसको मैं बाली एयरपोर्ट से शूट कर रहा था। Now I am shooting this one from Singapore airport. So we are very thankful कि अब मतलब इतना बड़ा वैकेंसी यूनियन बैंक में आया है, जिसमें मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल खुद को पाएंगे। तो कम से कम
सीबीओ से पहले एक यूनियन बैंक का सिलेक्शन लेकर रखिए और नॉलेजिस्ट इज गोइंग टू बी विथ यू फ्रॉम थिक टू थिन, यानी कि आपके रिटन से लेकर इंटरव्यू तक या उसके बाद भी पोस्ट सिलेक्शन नॉलेजिस्ट का गाइडेंस आपके लिए रहेगा। सो व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। मैं बहुत जल्दी इंडिया वापस आ रहा हूँ, मेरे 4 नेशन का टूर खत्म होने वाला है और मैं वापस आ रहा हूँ। और थैंकफुली एट द लास्ट लेग ऑफ माई विजिट, एक महीने का विजिट था, मैं प्रे कर रहा था कोई बड़ा वैकेंसी ना आए, बट हाँ लास्ट मिनट में एक अच्छा वैकेंसी मिला है। हमारा कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक दे चुका हूँ, मैंने दे चुका हूँ। कल से हमारी टीम पूरा लगा हुआ था और भी लाइव सेशंस में बहुत कुछ हम कवर करेंगे इस बैच में। और डेडिकेटेड लाइव क्लासेस फ्रॉम 1 नवंबर शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर में प्राकुल सर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। तब तक आप अपना एलिजिबिलिटी वगैरह वेबसाइट से जाकर चेक कर लीजिए, बिकॉज आई नो यू पीपल आर डिलिजेंट एनफ टू चेक योर टू अंडरस्टैंड। In case you have any other doubts, you can ask me in comment section. Me or my experts will be diligently answering them in comment section. आपको आंसर मिल जाएगा। आप हमें 7008320021 पर भी व्हाट्सएप करके अपना क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी वेबसाइट, आप हर जगह पे, मोबाइल पे, हर जगह आपका कोर्स लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन करिए। सो थैंक यू, आई साइन ऑफ फ्रॉम Changi Airport, Singapore, but see you soon from our studios at Knowledge East in India. So thank you everybody. Take care, and I hope sincerely, like we are releasing the success stories in CPO, PNB in mass numbers, we will be eligible to release the LBOU of Union Bank success stories in mass numbers from Knowledge East. Thank you. Signing off. See you.